अब देखिए, जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपने कंप्यूटर में पर्सनलाइज सेटिंग के बारे में। किस सेटिंग के बारे में? अब पर्सनलाइज सेटिंग में जब हम लोग थे तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? लॉक स्क्रीन तक पढ़े थे। कहाँ तक पढ़े थे? लॉक स्क्रीन। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? थीम के बारे में। थीम का मतलब समझ लीजिएगा कि जहाँ से आप अपने कंप्यूटर का एक साथ सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने कंप्यूटर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड के साथ साथ कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा जैसे सिर्फ आपको बैकग्राउंड चेंज करना था, आप बैकग्राउंड में आ रहे थे। सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना कहाँ जा रहे थे? बैकग्राउंड में। सिर्फ कलर चेंज करना था, कहाँ आ रहे थे आप? कलर्स में आ रहे थे। आ रहा समझे ना? लेकिन जब दोनों एक साथ आपको चेंज करनी है तब आप कहाँ पे आ जाएंगे? थीम पे आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? और थीम पे देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ है। क्या कर सकते हैं यहाँ से? तो यहाँ से कह रहे हैं आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? बैकग्राउंड का मतलब क्या होगा? कि जो पीछे का वॉलपेपर लगा हुआ है, आज समझे ना? वो बदल सकते हैं। कलर बदल सकते हैं। कलर जो हम लोग यहाँ से जैसे कि यहाँ क्लिक करें तो ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड पे ही लेके जाएगा, यहाँ लेके आएगा, दिख रहा है? अगर हम थीम पे आए और थीम पे आने के बाद हम कहाँ क्लिक करें? कलर पे क्लिक करें तो डायरेक्टली हमें कलर पे ही लेके जाएगा। देखिए वहीं लेके आया है ना? दिख जा रहा है ना? तो यहाँ से हम क्या करेंगे जब थीम पे रहेंगे तो ये दोनों हम अलग अलग बदल सकते हैं। उसे नीचे साउंड दिया, साउंड का मतलब समझिएगा। हम फोन यूज करते हैं, फोन में साउंड अलग अलग करते हैं कि फोन आया तो क्या नोटिफिकेशन बजना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो क्या आवाज देना चाहिए, क्या रिंग बजना चाहिए, चेंज करते हैं लोग ना। तो क्या वैसे कंप्यूटर हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए हमें आना होगा किसमें? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में आ जाना होगा, और जब पर्सनलाइज में आ जाएंगे तब किसमें जाना होगा? थीम्स। और थीम्स में ही आपको ये दिखाई देगा साउंड। दिख रहा है ना? अब आप यहाँ से अपने सब साउंड चूज पहले देख लीजिए। पहले किसके लिए? जैसे कैलेंडर रिमाइंडर के लिए क्या लगा है, आप टेस्ट करके देख लीजिए। ऐसा लगा है ना? तो आप ये बदल सकते हैं। कहाँ जाएंगे? ब्राउज पे जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में इधर कहीं सेव करके रखें तो वो ले लीजिए, या जैसे फोन में कुछ फोन के द्वारा दिया गया होता है वैसे कंप्यूटर के द्वारा कुछ दिया गया है। अब आपको जैसा चाहिए वैसा सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर लीजिए? ओपन कर लीजिए। अब टेस्ट करके इसका देख लीजिए, चेंज हुआ है ना? कहाँ से गए हम लोग? ब्राउज। और यहाँ से जैसा आपको चाहिए चूज कीजिए, ओपन, और टेस्ट करके देख लीजिए, हो जाएगा ना? तो हम यहाँ से अपने कंप्यूटर का साउंड बदल सकते हैं। अगर यही रखना है तो यहाँ से क्या करेंगे? अप्लाई सबके लिए कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर रिमाइंडर के लिए है, प्रोग्राम क्लोज के लिए, जैसे कोई प्रोग्राम क्लोज नहीं हो तो उसके लिए क्या रहेगा? बैटरी अलार्म के लिए क्या रहेगा? जैसे बैटरी अगर डाउन होती है तो कैसा अलार्म चाहिए? स्टॉप को अगर जो करना है तो कैसा अलार्म चाहिए? सबके लिए दिया हुआ दिख रहा है ना? कनेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, डिस्कनेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, डिवाइस कनेक्टेड, डिवाइस डिस्कनेक्टेड। तो देखिए डिवाइस कनेक्टेड पे कैसा है, दिख रहा है ना? डिस्कनेक्टेड पे तो हम बदल सकते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करके और चले जाएंगे ब्राउज पे, और जैसा आपको चाहिए वैसा चूज कीजिए, और यहाँ से क्या कर लीजिए वो, और टेस्ट करके देख लीजिए। अगर हम अपने कंप्यूटर में जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं या कोई डिवाइस लगाते हैं जैसे कीबोर्ड या माउस यूएसबी से कनेक्ट करते हैं तो अब ऐसे आवाज सुनाई देगा। दिख रहा है ना? बदलना चाहते हैं ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। टेस्ट करके देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? कर लेंगे हम लोग। और अगर यही रखना है तो अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करके क्या कर लेंगे? ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें? और फिर उसके नीचे क्या दिया है? माउस कर्सर। तो बैकग्राउंड, कलर और साउंड ये तीनों समझ आ गया ना? और नीचे क्या दिया है? माउस कर्सर। माउस कर्सर का काम क्या है? कि अगर हम चाहें ये माउस जो है, ये जो पॉइंटर एरो जैसा दिख रहा है ना, इसको बदल देना, नहीं ऐसा नहीं, हमें दूसरे जैसा चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? माउस कर्सर पे जाएंगे, और माउस कर्सर पे जाने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पर? यहाँ देखिए दिया हुआ है लेकिन यहाँ से प्रॉपर काम नहीं करेगा। हम चले जाएंगे कहाँ पर? ब्राउज पे जाएंगे, और ब्राउज में आपको बहुत सारा पॉइंटर दिखाई देगा, दिख रहा है ना? आप चाहते हैं ऐसा रहे तो आप चूज कीजिए, ओपन कीजिए। अभी नहीं चेंज हुआ ना, लेकिन जैसे हम अप्लाई कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे? एक बार पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर से जाते हैं माउस कर्सर पे, माउस कर्सर यूज डिफॉल्ट करके अप्लाई किए, फिर ओके करते हैं।
पुनः जब यहाँ आ रहे थे एक बार बदल के देख रहे, कहाँ जाएंगे, ब्राउज। अब ब्राउज में जैसा चाहिए वैसा क्या करेंगे, चूज, उसके बाद से ओपन, देन अप्लाई। अब चेंज हो गया ना। पिछली बार इसलिए चेंज नहीं हुआ था क्योंकि एक बार हम लोग यहाँ से भी सेलेक्ट कर लिए थे और एक बार यहाँ से हम लोग सेलेक्ट, दो जब करें तो नहीं होगा, एक ही कोई होगा। तो अब इसको पहले जैसा करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, माउस कर्सर, और अब क्या करना होगा, यूज डिफॉल्ट, अप्लाई। हो गया पहले जैसा, और उसके बाद हो गया ना। फिर बदलना चाहें तो कहाँ जाएंगे, माउस कर्सर पे जाएंगे और किस में चले जाएंगे, ब्राउज पे। आपको बहुत सारा पॉइंटर यहाँ मिल जाएगा, जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करेंगे, ओपन, अप्लाई, अप्लाई के बाद हो गया चेंज। अब हमेशा आपका पॉइंटर ऐसे ही चलेगा, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें। और फिर पहले जैसा करना था हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज में आने के बाद थीम्स, और थीम्स में आने के बाद किस पे चले जाएंगे हम लोग, कर्सर वाले पे आ जाएंगे ना। हमें किस पे आ जाना होगा, थीम्स पे आ जाएंगे। थीम्स में कहाँ जाना है, माउस कर्सर पे जाना है। अब यहाँ पहले जैसा चाहिए तो डिफॉल्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले जैसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम चारों अलग अलग बदल सकते हैं। और अगर हम इसी का नया कोई थीम नाम देना चाहते तो नया साउंड में तो ऑप्शन दिया हुआ है, साउंड में बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा साउंड दिया हुआ है। विंडो डिफॉल्ट कौन सा वाला, ये वाला, ये इसका कोई यूज नहीं है कि डिफॉल्ट कोई साउंड चाहिए कि नहीं चाहिए। नो, कोई साउंड नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर लेंगे, नो साउंड कर, तब कोई साउंड ही नहीं प्ले होगा। और कोई साउंड चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, विंडोज डिफॉल्ट कर, जो मॉडिफाई रहेगा वो भी चाहिए और डिफॉल्ट वाला भी चाहिए, हम ये वाला चूज करेंगे। प्लेबैक आगे ऑप्शन दिया हुआ था, आपका स्पीकर कौन सा काम करेगा, दिख रहा है ना। तो जो आपको स्पीकर से आवाज लेना है आप चूज कर, जैसे ये हमारे कंप्यूटर का हो गया और ये हमारे बड़े वाले स्क्रीन का हो गया, टीवी का हो गया, बड़ा वाली टीवी का, दिख रहा है ना। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग करें तो कौन सा माइक काम करेगा कि नहीं करेगा, अलग से माइक लगाए रहेंगे तो ये काम करेगा, दिख रहा है ना। और अगर हमारे कंप्यूटर का माइक रहेगा तो ये काम करेगा। तो आप जिसको चाहें उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। साउंड के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो स्पेशली हमें साउंड के बारे में ही सीखना हो जाएगा ना। और उसी के नीचे अब इसका अलग अलग, मान लीजिए बैकग्राउंड अलग कर दिए, कलर अलग कर दिए, साउंड अलग कर लिए, माउस पॉइंटर अलग कर दिए। अब इसको दूसरे नाम से सेव करना था, हम यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, नाम दे करके सेव कर सकते हैं। और अगर जो पहले से बना हुआ थीम चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिख रहा है, थीम दिख रहा है ना। तो जैसे मान लीजिए आपको ये वाला थीम चाहिए, इसमें कितना इमेज है, तो इसी पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए कलर भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कलर भी चेंज होगा, चेंज ना, साथ साथ में क्या चेंज हो गया, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करके अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग कहाँ से किए हैं, लॉक थीम्स, और थीम्स बाद यहाँ से बदल दिए हैं, हो जाएगा ना। तो जैसा आपको थीम चाहिए, मान लीजिए आपको फ्लावर वाला थीम चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए इसके जैसा कलर अपने आप चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ कलर ना, दिख रहा है ना, और वॉलपेपर भी बदल गया। अच्छा कुछ ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है तो हम उतना ले ले रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा और हमें थीम चाहिए तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जितना थीम यहाँ दिया था उतना थीम तो हम यहाँ से ले ले रहे हैं, लेकिन हमें और थीम डाउनलोड करना है तो यहीं पर आपको दिखाई देगा गेट मोर थीम इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आपको यहाँ क्लिक करना है, दिख रहा है ना। तो जैसे ही क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर देगा, ये एक अलग सॉफ्टवेयर आता है, जो जैसे फ़ोन में प्ले स्टोर होता है ना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो वैसे ही कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने, हाँ ब्राउजर से। अब यहाँ से आपको देखिए अलग अलग थीम दिखाई दे रहा है, जैसा आपको थीम चाहिए वैसा थीम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, दिख रहा है ना। अब जो आपको थीम चाहिए यहाँ से क्या कर लें, चूज कीजिए। जैसे मान लीजिए इस बार हमें चाहिए कौन सा, मान लेते हैं हमें ई वाला चाहिए, यूनिवर्स वाला चाहिए, ऐसा चाहिए। तो जैसे क्लिक करेंगे ना इस पर तो यहीं पर आपको एक गेट का ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई थीम का दिख रहा है ना, तो क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये थीम क्या हो जाएगा, डाउनलोड होगा, क्या होगा, और जब डाउनलोड होगा तो ये हमारे पर्सनलाइज वाले में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा,
तब किसमें जुड़ जाएगा? पर्सनलाइज में जाके जो हम लोग थीम में गए ना वहाँ जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और पर्सनलाइज ओपन करने का दो तरीका है, ये जरूर याद रखिएगा। तो तक ये डाउनलोड है तो वो भी सीख लीजिए। पहला तरीका तो ये हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं और पर्सनलाइज में चले जा रहे हैं डायरेक्टली। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से सेटिंग ओपन कीजिए। क्या ओपन करेंगे? सेटिंग ओपन करेंगे। और सेटिंग ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? विंडो के साथ आई बटन। जैसे सेटिंग हम लोग यहाँ सर्च किया है ना, तो क्लिक करें तो सेटिंग ओपन हो रहा है, ओपन हुआ है ना। दूसरा तरीका इसको ओपन करने का विंडो के साथ आई बटन है, डायरेक्टली सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको दिखा देगा क्या? पर्सनलाइज दिख रहा है। तो आप यहाँ से भी अपने पर्सनलाइज में आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ना तो अभी हमें वहाँ दिखाई देने लगेगा। अब चलिए चेक कीजिए यहाँ पर यूनिवर्स वाला लिए थे लोग ना, देखिए यूनिवर्स वाला यहाँ जुड़ गया है। कितना इमेज है इसमें? 4 इमेज। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब देखिए जैसा हम लोग ये लिए हैं तो अब इससे रिलेटेड क्या लग जाएगा? इमेज लग जाएगा। इसी जैसा कलर चेंज हुआ और इसी ये वाला क्या लग गया? इसका वॉलपेपर लग जाएगा। दिख रहा है? हम यहाँ से नेक्स्ट एक्स्ट्रा बैकग्राउंड करके इसका वॉलपेपर यहाँ से चेंज। इसमें 4 ही पिक्चर दिया हुआ, उससे ज्यादा इसमें पिक्चर नहीं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हम लोग कहाँ से किए? राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज हो जाएगा ना। और पर्सनलाइज में जाने के बाद हम लोग इसमें चले गए हैं थीम्स पर। तो थीम वाला सारा सन कर ले जाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, कुछ और भी सेटिंग्स इसे सीखना है। जैसे इधर दिया है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, हाई कंट्रास्ट हम लोग पहले से पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हम लोग डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर के द्वारा कुछ ऐसे आइकन है जो पहले डिफॉल्ट में दिए गए होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिस पीसी है, नेटवर्क है, रिसाइकिल बिन है, कंट्रोल पैनल है, आरटीडीसी के नाम से फाइल है, ये सारा पहले से दिख रहा है ना। तो आएगा कहाँ से? हम लोग जाएंगे ना डेस्कटॉप आइकन में, तो यहाँ पर वो ऑन है। अगर हम बंद कर दें यहाँ से ना सबको और अप्लाई करके यहाँ से क्या कर लें ओके, तो अब देखिएगा आपको वो थीम नहीं दिखाई देगा, ना रिसाइकिल बिन, ना कंट्रोल पैनल, ना दिस पीसी दिखाई दे रहा है इसमें। चाहिए तो फिर हम राइट क्लिक करेंगे, कहाँ जाएंगे? पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में आने के बाद हम किस पर चले जाएंगे? थीम्स। और जब थीम में आएंगे तो हमें यहीं पर दिखाई देगा क्या? डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। अब यहाँ आने के बाद हम सबको क्या करेंगे? ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद यहाँ से क्या कर लेंगे? अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद ओके। अब देखेंगे तो आइकन यहाँ पर क्या हो चुका है? आ चुका है, दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें? तो उस आइकन को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? आसानी से कम या ज्यादा यानी कि उसको शो या हाइड कर सकते हैं। और उसी थीम के जब नीचे अगला क्या दिया है? फॉन्ट का मतलब याद रखिएगा। जैसे फॉन्ट का जो ऑप्शन आपको सीखना है ना, तो आप सर्च बॉक्स पे आइए और यहाँ से ओपन कीजिए नोटपैड। क्या ओपन कीजिए? नोटपैड दिख रहा है ना। और नोटपैड में यदि हम कुछ टाइपिंग कर तो उसका स्टाइल दिखाई दे रहा है ना। अगर वो बदलना चाहते हैं हम तो फॉर्मेट में आएंगे तो आपको फॉन्ट दिखाई देगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर वो सारा फॉन्ट स्टाइल पड़ा हुआ है, दिख रहा है। जैसे मान लीजिए ये वाला में फॉन्ट स्टाइल दिख रहा है, किस नाम से है? ELGE नाम से है, एलेरियन के नाम से है। अब इसको ओके कर तो उसी फॉन्ट में लिखा हुआ है ना, तो वो फॉन्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर वो नहीं चाहिए वहां पर तो क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे? अनइंस्टॉल कर देंगे तो मिट जाएगा। तब अगर हम नोटपैड में और यहाँ ये ऐसा स्टाइल में लिखना चाहें तो पॉसिबल नहीं। तो जो स्टाइल हमें चाहिए उसको रखेंगे और जो स्टाइल नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे? अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसके जैसा है, दिख रहा है ना, इसका नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको ना। अब इसी के जैसा आपको वहां स्टाइल चाहिए, दिख रहा है ना। तो आप जब आएंगे नोटपैड में तो आप जब फॉन्ट पे जाएंगे तो फॉन्ट पे आपको दिखाई देगा क्या चीज? उसी के जैसा ऑप्शन स्टाइल आपको इसमें दिख जाएगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा, या तो उसका नाम ऊपर लिख लीजिए, दिख रहा है ना। और नाम यदि आपको पता तो ऊपर नाम लिख देंगे, नहीं तो ढूंढ लीजिए। तो अगर आप उस पर क्लिक करें तो उसी के जैसा परिवर्तन हो जाएगा आपका फॉन्ट, जो आप फॉन्ट लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए फिलहाल के समझने के लिए हम ये वाला चूज किए,
उसका नाम आ गया ना ब्रश स्टेप करके, और यहाँ से ओके कर लिए। तो जैसे ओके करें उसी जैसे चेंज हो गया ना। अगर ये फॉन्ट हमें नहीं चाहिए, इसमें देखेंगे ब्रश स्क्रिप्ट कहाँ पर है, और नहीं तो इसका नाम से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। BRU ये था ना ब्रश स्क्रिप्ट वाला, यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों ना। अगर ये वाला था नहीं चाहिए तो हम क्लिक करके उसको क्या कर लेंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे। जब यहाँ अनइंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ वो फॉन्ट दिखाई नहीं देगा। तो राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हम किसमें चले गए, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में आने के बाद जो थीम ऑप्शन दिया है था, थीम और फॉन्ट दोनों कर ले जाएंगे लोग ना। और जब थीम फॉन्ट के नीचे तक क्या दिया है, स्टार्ट दिया है। स्टार्ट आप लोग समझिएगा, पहले स्टार्ट समझिए किसको बोलेंगे। तो ये जो आपको यहाँ स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है ना, यही वाला स्टार्ट है, दिख रहा है आपको ना। तो अभी इसमें सबसे पहले दिया है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट। तो टाइल्स का मतलब ये है कि ये जो छोटा छोटा आइकन दिख रहा है यहाँ पर, बगल में आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, जैसे 3 आइकन ऊपर और 2 आइकन नीचे। इसका साइज कोई बड़ा है कि छोटा है, ये बगल अभी 3 ही आइकन है ना, बगल में साइज तो बड़ा नहीं है। अगर बड़ा रखना चाहते इसको ऑन कर देंगे, जैसे इसको ऑन करेंगे देखिए उसका साइज बढ़ गया एक और आइकन के लिए, बड़ा हुआ है ना। अगर नहीं बड़ा रखना चाहते इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, तो ये दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। नीचे क्या दिया है, शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। अगर आप देखें तो स्टार्ट मेन्यू एप्लीकेशन का लिस्ट सारा दिख रहा है ना, कुछ नहीं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन जब हम इसको बंद कर दें तो फिर ये दिखाई नहीं दे, कहीं दिख रहा है अब दिखेगा, लेकिन कब, तो आपको यहाँ आना होगा, ऑल एप्स पे आना होगा, तब दिखाई देगा, अन्यथा वो दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है ना। लेकिन जैसे हम उसको ऑन कर लेंगे तब वो दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन मतलब समझ में आ रहा है ना। नीचे क्या दिया है, सो रिसेंटली एडेड एप्स। रिसेंटली एडेड का मतलब क्या होगा, हाल ही में जो कंप्यूटर में अपने हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, ऐड किए हैं, वो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। जब स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे तो बता रिसेंट में आपने गूगल ड्राइव ऐड किया होगा, दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे फिर रिसेंट वाला देखिए वहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो जब ये ऑन रहेगा तो हाल ही में हम कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड किया वो दिखाई। उसी के नीचे क्या दिया है, मोस्ट यूजेस का मतलब क्या है कि आप अपने कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वर्ड यूज करते हैं, क्रोम, पावर पॉइंट, नोटपैड, एक्सेल, सेटिंग, ये पहले ही दिख जा रहा है ना। अगर हम मोस्ट यूजेस वाले को बंद कर देंगे तो फिर वो भी दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। जब उसको क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तब वो दिखना स्टार्ट। सजेशन आपको ये देखना है कि नहीं देखना चाहिए, तो इसको ऑन रखेंगे तो क्या कर लेंगे। और नीचे दिया है यूज स्टार्ट फुल स्क्रीन। अभी आपको फुल स्क्रीन में दिख रहा है कि आधा स्क्रीन में दिख रहा है। अब जैसे इसको ऑन करेंगे तो अब देखिए अभी आपको आधा में दिख रहा है, पूरा पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है, फुल स्क्रीन दिख रहा है ना। अब आधा करना, फिर हमें इसको क्या करना होगा, बंद करना। कोई दिक्कत इसमें, ठीक कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग नहीं हो तो थीम, फॉन्ट और स्टार्ट कर ले जाइए। और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टास्क बार के बारे में। टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही में कंट्रोल पैनल से अपने कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग करना सीखेंगे अगली क्लास में। तो आज आप लोग फिलहाल के लिए इतना करके आइए, कर ले जाएंगे लोग ना। आज यहाँ तक कीजिए।